अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे क्वेश्चन 6 तक हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 क्या है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ये वाली हमने इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करनी। क्या है? 2x + 5 मॉड ग्रेटर देन 2 - 5x मॉड। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होगी? एसोसिएटिव इक्वेशन इज देखिए 2x + 5 मॉड इक्वल हो जाएगा 2 - 5x मॉड। तो हमने 2x + 5 इक्वल टू यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। पहले एंड 2x + 5 इक्वल टू -2 + 5x मतलब कि हमने मॉड ख़त्म किया है। तो ये लिखा। पहले अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगी? फ्रॉम 1 से x की वैल्यू क्या होगी? 2x माइनस का 5 है, दूसरी जगह प्लस का 5x इक्वल टू 2 - 5 7x इक्वल टू -3 और x किसके इक्वल आ जाएगा? -3/7। सेम अब हम 2 से निकाल लेंगे। फ्रॉम 2 x की वैल्यू क्या होगी? 2x + 5x इधर जाकर माइनस का 5x हो जाएगा -2। ये 5 दूसरी तरफ आकर माइनस का 5 हो जाएगा। तो -3x इक्वल टू माइनस का 7 और x किसके इक्वल आ जाएगा? 7/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक कौन सी है? -3/7 और एक कौन सी? x 7/3। अब हमने इसको एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारे पास रियल लाइन है। कहाँ से? ये -∞ टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, दरमियान में 0। ठीक है। एक x की वैल्यू क्या है? -3 माइनस वाली इधर वाली लाइन है हमारे पास। तो यहाँ पे कहीं -3/7 होगा और प्लस वाली कौन सी? ये प्लस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे 7/3 है। अब हमारे पास कितने रीजन बनेंगे? एक रीजन ये है कि -∞ टू -3/7 और एक रीजन ये है कि -3/7 तो 7/3 और एक रीजन 7/3 टू प्लस इन्फिनिटी। अब हमने ये देखना है कि किस रीजन पे जो हमारी ये वाली इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो फर्स्ट रीजन हम लोग पहले रीजन ए ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रीजन ए, ठीक है। रीजन ए हमारे पास क्या है? यहाँ रीजन ए कौन सा? -∞ टू -3/7। तो हमने पहले टेस्ट कर लेना कोई भी x की वैल्यू इसके दरमियान -∞ टू -3/7 के दरमियान कोई सी भी वैल्यू हम लेंगे, x को इसके इक्वल पुट करेंगे और देखेंगे कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो लेट्स से इनके दरमियान हम लोग कोई सा भी टेस्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू -1 कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी हमारी क्या है? 2 × x क्या है? -1 + 5 मॉड ग्रेटर देन 2 - 5 × -1। तो -2 + 5 ग्रेटर देन 2 + 5। तो ये -3 मॉड ग्रेटर देन 7 मॉड। तो माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 7। तो ये क्या है हमारी? 3 ग्रेटर देन 7 क्या होगा? फॉल्स होगी। तो ये रीजन तो हो गया हमारा फॉल्स। दूसरा रीजन हम चेक करेंगे, रीजन बी। रीजन बी हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये वाला -3/7 टू 7/3। तो इसके दरमियान हम लोग कोई सी भी वैल्यू ले लें। इसके दरमियान चलो ये 0 ले लेते हैं लेट से। तो टेस्ट कर लेते हैं x को 0 पुट करके। x को 0 ऊपर वाली इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। 2 × 0 + 5 ग्रेटर देन 2 - 5 × 0। तो 5 मॉड ग्रेटर देन 2 मॉड, तो 5 ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा कौन सा रीजन क्या हो गया है? ट्रू। तो 5 जो है ग्रेटर है 2 से, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब थर्ड रीजन हम लोग रीजन सी अब हम लोग चेक करेंगे।
हाँ जी, रीजन सी चेक करेंगे। रीजन सी हमारे पास कहाँ से है, ये वाला, ये 7/3 से इन्फिनिटी। अब इसके दरमियान हम लोगों ने कोई सा भी नंबर लेना है। आप लोग 3 ले सकते हो, 4 लिख सकते हो, कोई सा भी एक्स का नंबर लेंगे और हम लोगों ने क्या करना है, इसको पुट करना है। x4 ले लिया है, इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। 2 × 4 + 5 mod ग्रेटर दैन 2 - 5 × 4। आप 3 भी लेकर पुट कर सकती हैं, देख चेक कर सकती हैं। तो 8 ग्रेटर दैन 2 - 5 20 13 mod ग्रेटर दैन -18। तो 13 इज़ ग्रेटर दैन 18। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, फॉल्स। तो ट्रू वाला रीजन। तो सो द सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट हमारा कौन सा होगा कि जो वाला रीजन जिस पे जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही थी। तो सेटिस्फाई कहाँ पे कर रही थी, -3/7 से 7/3 के दरमियान। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो -3/7, ये ब्रैकेट क्या शो करती है कि -3/7 और 7/3 के अलावा सारे पॉइंट्स, मतलब कि ये इसमें शामिल नहीं है। ये ब्रैकेट जो हमने ये उलट डाली, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इन दो के अलावा बाकी जो सारे पॉइंट है वो इसमें लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम है सारे। मैं क्वेश्चन नंबर 14 चलो कर देती हूँ। ये सारे सेम ही हैं एक तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, 2x / x + 2 greater than equal to x / x - 2। तो एसोसिएटिव इक्वेशन इज सेम जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही करना है हम लोगों ने। 2x / x + 2 इक्वल टू x / x - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2x × x - 2 इक्वल टू x × x + 2। 2x² - 4x इक्वल टू x² + 2x। तो 2x² - 4x - x² - 2x इक्वल टू 0 के। तो x² - 6x इसके इक्वल आ गया 0 के। तो x × x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। एक ये x की वैल्यू आ गई, एक आ गई x - 6 इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया, 6 के। एंड ये हमारे पास क्या है, x, यहाँ से हम लोगों ने x इक्वल टू, जिस पे ये यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है, x + 2 इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आएगा, -2 के। और यहाँ से x - 2 इक्वल टू 0 आएगा तो किसके आ जाएगा, ये बाउंड्री जो वैल्यू है, फ्री बाउंड्री जो नंबर्स हैं वो आएंगे -2 and 2 आर फ्री बाउंड्री नंबर्स। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। -2, 2, 0 एंड 6। सेम रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये -∞ टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0। ये -2, 2 एंड 6। कितने रीजन बन गए, एक रीजन बन गया -∞ टू -2, दूसरा रीजन -2 टू 0, तीसरा रीजन 0 to 2 एंड चौथा रीजन 2 to 6 और पांचवा रीजन कौन सा, 6 to इन्फिनिटी का। तो अब हम लोगों ने चेक करना है जैसे हम लोग को पहले किया चेक। रीजन ए चेक हम लोगों ने करना है
कि रीजन ए पे ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। माइनस इन्फिनिटी टू -2 के दरमियान कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू -2 के दरमियान कोई सा भी नंबर, यहाँ पे -3, -4, -5, यहाँ से कोई सा भी आपने एक नंबर ले लेना, उसको टेस्ट कर लेना। एक्स हम लोग -3 ले लेते हैं या -2 ले, कोई भी, ये आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं जो मैं ले रही हूँ आप भी वही लें, कोई सा भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हम इनइक्वालिटी में ऊपर पुट करते हैं। 2 into -3 over -3 plus 2 greater than equal to -3 over -3 -2, -6 over -1 greater than equal to -3 over -5। तो 6 is greater than equal to 3/5। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। रीजन बी, आप रीजन बी पे हम लोग कर लेते हैं चेक, ठीक है। रीजन बी क्या है हमारा, -2 to 0 के दरमियान, -2 to 0 के दरमियान हम लोगों ने कोई सा भी नंबर ले लेना है और उसको टेस्ट कर लेना कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो एक्स हम लोग ले लेंगे -1, पुट करते हैं मैं इसमें 2 into -1 over -1 plus 2 equal to -1 over -1 -2। तो -2 greater than equal to -1 over -3, तो -2 greater than equal to 1/3 के। तो ये भी हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। तो -2, माइनस की सारी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव से हमेशा छोटी ही होती है, कभी बड़ी नहीं होती। तो रीजन सी अब चेक करते हैं। रीजन सी क्या है हमारा, 0 to 2 के दरमियान है ये वाला रीजन, कौन सा, ये 0 to 2 के दरमियान। तो 0 to 2 के दरमियान एक ही नंबर है A1, तो एक्स को हम पे क्या पुट कर लेंगे, 1 के। इनइक्वालिटी में पुट करते हैं 2 into 1 over 1 plus 2 greater than equal to 1 over 1 minus 2। तो 2 over 3 greater than equal to 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 over 3 हमारे पास 1 point समथिंग आता है, तो वो 1 से बड़ा ही होता है। तो ये भी रीजन क्या हो गया, ट्रू। अब रीजन डी चेक कर लेते हैं। रीजन डी कौन सा है, 2 to 6 के दरमियान, ठीक है। तो इसमें एक्स कोई भी ले, 3 ले सकते हैं आप, 4 ले सकते हैं, तो हम लोग 4 ले लेते हैं। 2 into 4 over 4 plus 2 greater than equal to 4 over 4 minus 2। 8 over 6 greater than equal to 4 over 2। 4/3 greater than equal to 2। तो 4/3 हमारा जो होता है तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 4/3 1 point समथिंग होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब रीजन हमने ई चेक करना है। रीजन ई चेक करेंगे। रीजन ई कौन सा है, ये वाला 6 to इन्फिनिटी तक। कोई सा भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, लेट्स से एक्स 7 ले लेते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो पुट करते हैं इनइक्वालिटी में 2 into 7 over 7 plus 2 greater than equal to 7 over 7 minus 2। 14 over 9 greater than equal to 7 over, तो ये 14/9 कैलकुलेटर्स पे भी अगर यहाँ ऐसे आपको समझ ना लग रही हो, कैलकुलेटर से भी निकाल लें, तो ये हमारा बड़ा ही होता है। 14/9 जो है वो ग्रेटर और है 7/5 से, तो ये भी क्या हो गया, रीजन ट्रू है।
पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ एक रीजन ट्रू था, तो हमने सॉल्यूशन सेट में वो एक लिखा है। अब हमारे कौन कितने रीजन, 3 रीजन ट्रू हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, 10 सॉल्यूशन द सॉल्यूशन सेट इज, कौन कौन से वाले रीजन हमारे ट्रू हुए थे, जो -2 वाला रीजन, यूनियन, जो जोन से ट्रू, यूनियन हमने क्यों डाला, क्योंकि अब हमारे पास 3 रीजन ट्रू आए थे, 0 वाला, और ये रीजन, ये हमारे पास कौन से रीजन थे, वो थे जो ट्रू। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं -∞ टू -2 वाला रीजन ट्रू था, 0 से 2 वाला, एंड 6 टू ∞ वाला। तो ये ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है कि -∞, उसमें -∞ और -2 के दरमियान जो भी पॉइंट्स हैं वो वाला रीजन ट्रू है। यूनियन 0 में है, क्योंकि 0 पे ये सेटिस्फाई इक्वेशन कर रही थी और 2 पे नहीं करती, तो ये इस वजह से ये हमारी क्लोज होगी। और ऐसे ये 6 पे सेटिस्फाई कर रही है, इस वजह से 10 से ओपन है और इन्फिनिटी से नहीं कर रही। तो ये हमारी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि इन्फिनिटी के अलावा जो हैं 6 और 6 के अलावा जो भी नंबर 6 और 6 के अलावा वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन्फिनिटी से बगैर, मतलब इन्फिनिटी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है। तो आज यही था, क्योंकि मैं तो चाह रही थी कि आपके और भी क्वेश्चन को, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी। सो अल्लाह हाफिज़, आगे हम नेक्स्ट करेंगे। आपने ये क्वेश्चन सारे करने हैं मुझे, ये 16 तक, 16 भी ऐसे ही है, तो 16 तक आपने मुझे करके बताना है कि हमारा हो गया। अल्लाह हाफिज़।